बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ्स ग्राफ थे उनके बारे में डिस्कस किया था। हम लास्ट वाला ग्राफ डिस्कस कर रहे थे और वो ग्राफ कौन सा था वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो ग्राफ जो था वो था किसके बीच में? वो था काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में था, ठीक है। और उसका ग्राफ इस पॉइंट से शुरू हो रहा था। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक या एसटीवी देखेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हो गई थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखें, ये जो पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, यहां पर ग्राफ स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? मतलब कि इस पूरे पॉइंट में ग्राफ क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा? यहां पर क्यों स्टार्ट हो रहा है? यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमने पॉइंट किया, ये इस यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और हमने पढ़ा है किसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगी तो उस फ्रीक्वेंसी पर किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पर एक फोटॉन फॉल कर रहा है इस मेटल पर और इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये भले हजारों सालों तक इस मेटल पर फॉल करता रहे, लेकिन ये फोटॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करवाएगा। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है ये क्या है? ये लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि इलेक्ट्रॉन को निकलवा ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी पहुंची तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई। क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ गई, इसीलिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। इससे पीछे जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उस पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल नहीं सकता। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो यहां तक बात हुई क्लियर। सेम ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहां से। ये वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? ये वाली फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब यहां पर देखें, ये हमने बनाया है किसी एक मेटल के लिए। अब ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको क्या होगी? ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, जो किसी ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखिए, मेटल है ना, हमने पढ़ा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन अपना होता है, ठीक है। जैसे कि सीजियम का वर्क फंक्शन बहुत ही कम होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट होता है 2.42 आई थिंक, इतना होता है। तो उसको जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी वो चाहिए होगी कम। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं मेटल पर। तो मेटल को देखेंगे कि मेटल का वर्क फंक्शन क्या है और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये हमने ग्राफ डिस्कस करना था, क्योंकि ये इससे पहले लेक्चर में हमारा क्या हो गया था? डिस्कस नहीं हुआ था, रह गया था। इसे हम करते हैं क्लियर।
ये चीजें हो गई क्लियर। अब देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर हम कंक्लूजन निकालें, ये एक मेटल है, इस पर क्या हुआ, एक ऐसी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर इस मेटल सरफेस पर फॉल करे और क्या करवाए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाए। जब सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट क्या करे, इस मेटल पर फॉल करे, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस इफेक्ट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो का क्या मतलब है, फोटो का मतलब है फोटॉन, इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक आ रहा है, इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक का मतलब है करंट, इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है, करंट। तो फोटॉन के फॉल करने से अगर करंट प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, उसे हम उस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे देखते हैं, अब उस ग्राफ की तरफ भी चलते हैं जो हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से पढ़ा था। ठीक है, अब देखें, पहले हम कंक्लूजन कर लेते हैं। तो पहले होगी डेफिनेशन, उसके बाद जो हमने चीज पढ़ी थी वो थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अपनी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम वाली जो लाइट पड़ेगी, जो है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अब कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पर गिरेगी, जैसे कि ये मेटल सरफेस है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 10⁵ हर्ट्ज। इस पर जो लाइट फोटॉन गिर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁴ हर्ट्ज। तो ये देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है, तो इस मेटल सरफेस से नो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड, इस मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। तो ये बात हो गई थ्रेशोल्ड। अब देखिए कम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करती है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह 10⁴ है ना, इसे हम कर देते हैं 10⁷। अब ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा बढ़ गई है, तो 10⁵ हर्ट्ज, किसकी 10⁷ हर्ट्ज से 10⁵ हर्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में लगेगी। बाकी बची 10⁻² हर्ट्ज। अब ये 10⁻² हर्ट्ज कहाँ जाएगी, एनीवन, किसी को पता है? ये जो 10⁻² हर्ट्ज है ना, ये चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, या तो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी या वेलोसिटी में। जैसे ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तो उससे क्या होगा, वो तेजी के साथ रिमूव करेगा, तेजी के साथ मेटल सरफेस से निकलेगा। तो ये चीज हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के हवाले से। इसे हम अब खत्म करते हैं। कहीं बाहर आए हुए हैं, इस वजह से जो है बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसी वजह से मोबाइल में लेक्चर जो है करना पड़ रहा है। सो थोड़ी मुश्किलात आएंगी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, अब आते हैं वर्क फंक्शन पर। अब आते हैं वर्क फंक्शन पर। देखें एक मेटल है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं एक दूसरे के साथ बाउंड। क्या होते हैं, ये हैं सब इलेक्ट्रॉन्स। किसी में ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं, किसी में कम एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं।
जिसमें ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंड होंगे उन्हें क्या हो चाहिए, उन्हें ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए ताकि उनके बीच में बॉन्ड को हम तोड़ सके, वो जो अट्रैक्ट हुए पड़े हैं ज्यादा, या उनके बीच में जो ज्यादा एनर्जी है उसे खत्म करें और इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएं, बाहर निकलवाएं। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। किसी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड, ठीक है। अब टाइटली बाउंड जैसे कि हो गया गोल्ड के होंगे टाइटली बाउंड, उसी वजह से इसका वर्क फंक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखें सीजियम का हमने देखा है वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। तो सीजियम का वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, कम एनर्जी चाहिए इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी है उन्हें खत्म करने के लिए। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वो भी किस चीज पर डिपेंड करती है, वो भी मेटल पर डिपेंड करती है। जैसे कि सीजियम की जो है वर्क फंक्शन है वो क्या है, लेस है, कम है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्या है, लूजली बाउंड है। जैसे ही कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे मेटल में से, ये जो रिमूव हो जाएंगे मेटल में से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि सीजियम की जो है वर्क फंक्शन वो क्या है, कम है, लेस वर्क फंक्शन। और गोल्ड का जैसे हमने देखा, गोल्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल सरफेस में वो क्या होंगे, वो टाइटली बाउंड। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो जैसे ही उस पर सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी वो क्या करेंगे, ज्यादा एनर्जी अगर उन फोटॉन्स के पास होगी तो वो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है टाइटली बाउंड उनकी एनर्जी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, उनकी एनर्जी को खत्म करेंगे, तो तभी जाकर क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो इसका मतलब कि जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की उन्हें हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, तीसरी चीज जो थी हमने पढ़ी थी वो था अबाउट तीसरी चीज टाइम लेग, ठीक है। टाइम लेग का क्या मतलब, एक मेटल सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, जैसे ही सुइटेबल फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी ना एकदम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम लगाकर फिर ही इलेक्ट्रॉन निकले, बस जैसे ही फोटॉन गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, फोटॉन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। किन किन बुक्स में ये चीज लिखी हुई है कि टाइम लेग 10⁻⁹ होता है, ठीक है। किन किन बुक्स में ये चीज लिखी हुई है कि 10⁻⁹ सेकंड्स लगते हैं इलेक्ट्रॉन को निकलने में, इंडियन बुक्स हैं उनमें लिखी हुई है, ठीक है। तो देखें जैसे ही फोटॉन गिरा उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया, मतलब कि नो टाइम लेग, नो टाइम लेग। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। हमने अभी पढ़ा, जैसे ही ज्यादा एनर्जी वाली लाइट फॉल, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी किस पर डिपेंड करी है, फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरी चीज हमने पढ़ी है इंटेंसिटी के हवाले से। इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक मेटल सरफेस है, अब अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करवा रहे हैं, ये पहले है कम इंटेंसिटी वाली, तो इससे क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम दूसरा मेटल लें, उस पर हम इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो 1 2 3 4 5 हमने क्या क्या कर दिया, लाइट को ज्यादा इंटेंस कर दिया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ज्यादा निकलेंगे। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी लेस है। और इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, हमने इसमें इंटेंसिटी को बढ़ा दिया है। तो हमने कंक्लूजन सारा पढ़ लिया, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम लेग, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी के बारे में। बाकी ग्राफ हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकते, वो हम इंशाल्लाह बोर्ड पर ही दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज हमारी हो गई। अब ये चीज किस चीज को प्रूव कर रही है? ठीक है, अब देखें, इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा वो होगा क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी, वेन्स लॉ, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ और रेली जीन्स लॉ, वो क्या कहती थी, लाइट वेव नेचर की होती है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या प्रूव होता है, जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की होती है। तो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ने जो ये प्रोसेस दिया, उसमें ये प्रूव होता है कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल नेचर की होती है। तो ये किसने जो है सपोर्ट किया, मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी उस चीज को सपोर्ट करा। इससे अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो किस हवाले से होगा, वो होगा हमारा